हेलो एवरीवन, आई एम निशा। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे 15 अगस्त के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, 15 अगस्त को इस बार 15 अगस्त को 76वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने 76वां नंबर क्यों बोला, 76 नंबर क्यों बोला, क्योंकि 76वां नंबर लगा है और 75 साल जो हैं वो 75 जो ईयर हैं वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक 75 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और 76वां जो नंबर है वो लग चुका है। दोनों क्वेश्चन में ध्यान से आप स्टेटमेंट पढ़ना कि वो क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि इस दिन होता क्या है। जो पीएम है, पीएम लाल किले पर झंडा फहराते हैं और ये इतनी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पीएम इंडिपेंडेंस डे पर किस जगह पर झंडा फहराते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि लाल किले पर, और लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमें ना हमेशा क्या करना होता है कि ना पॉइंट्स को जोड़ा करो। अब झंडा आया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमें नेशनल फ्लैग के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो 3 कलर्स हैं, 3 जो कलर्स हैं वो हमने ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर जो कलर आता है वो आता है केसरिया, उसके बाद बीच में आता है सफ़ेद और लास्ट में आता है हरा कलर। अब ये जो 3 कलर आते हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो कलर हैं झंडे में वो किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो जो केसरिया कलर है वो हमारा प्रतीक है वीरता का, और जो सफ़ेद कलर है वो प्रतीक है हमारा शांति का, और जो हरा है ये रिलेटेड है हरियाली से। और बीच में जो झंडे में अशोक चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं और उसका रंग जो है वो है गहरा नीला। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये जरूर चीज़ ध्यान में रखनी है। और इस बार क्या हुआ, जो मोदी हैं पीएम हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 15 अगस्त पर एक नारा दिया है। नारा जो है वो नारा उन्होंने दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। उन्होंने इस बार क्या किया है, ये जो जय अनुसंधान है ये वर्ड इसमें ऐड किया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है, वो तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगर क्वेश्चन आएगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारा किसने दिया है, तो वो नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अब रिसेंटली 15 अगस्त 2022 को जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नारा कौन सा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और ये जय अनुसंधान, ये वर्ड जो है इस नारे में ऐड कर दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 15 अगस्त 2019 की बात है जब हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2019 में एक मिशन जो था ना वो जारी किया था, जल जीवन मिशन। ये डेट ध्यान रखना, 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन में क्या है कि हर घर जल पहुंचाना, और इसके रिगार्डिंग इसका जो टारगेट रखा गया था 2019 में बोला गया था कि 2024 तक जो है हर घर जल होगा। और अभी अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में सुना कि गोवा जो है वो पूरी तरह से जल जीवन मिशन जो है वो पूरा कर चुकी है, गोवा स्टेट। और अगर वो पूछेंगे कि
डिस्ट्रिक्ट ऐसा कौन सा है जो जल जीवन मिशन को पूरा कर चुका है? तो डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा आएगा? जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर। बुरहानपुर, बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वो जल जीवन मिशन को पूरा कर चुका है। अगर स्टेट कहेंगे तो वो गोवा है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर वो यूटी कहेंगे, अगर वो यूटी कहेंगे तो दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ये यूटी ने जल जीवन मिशन को पूरा कर लिया है टारगेट को, अगर यूटी कहेंगे। और अगर स्टेट कहेंगे तो गोवा, और अगर डिस्ट्रिक्ट कहेंगे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ये 3 फैक्ट जो हैं 15 अगस्त 2019 को जो पीएम है उन्होंने जल जीवन मिशन का के बारे में बोला था, और इन्होंने जो टारगेट रख रखा है वो जरूर ध्यान रखना कि इन्होंने 2024 टारगेट रखा है। अब सबसे पहले एक और पॉइंट ऐड होगा इसमें कि क्वेश्चन आएगा कि अब तक लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार जो है वो झंडा किसने फहराया? तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहला नंबर आप ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले नंबर के पीएम थे, जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। इन्होंने 17 बार सबसे ज़्यादा बार जो है वो झंडा फहराया है। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखना जो इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराया है। और अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जो पीएम मोदी हैं ये पहले गैर कांग्रेसी, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि जो मोदी हैं पीएम मोदी ये पहले गैर कांग्रेसी हैं, गैर कांग्रेसी जिन्होंने झंडा जो है वो 11 बार फहरा दिया है। गैर कांग्रेसी में अगर सबसे ज़्यादा बार फहराया है तो पीएम मोदी का नाम आएगा, लेकिन कांग्रेस में सबसे पहले 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने और 16 बार इंदिरा गांधी ने। इसमें मैंने आज आपको क्लास में जो 15 अगस्त से रिलेटेड फैक्ट थे वो बताने की पूरी कोशिश की। एक पॉइंट और मेरे माइंड में आया कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक और चीज़ हुई, जो राजस्थान जिला है स्टेट है, राजस्थान जो हमारी स्टेट है, इस स्टेट में क्या हुआ है, इस स्टेट ने, राजस्थान जो स्टेट है इस स्टेट ने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब हम कहेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ में बनाया है राजस्थान स्टेट ने? यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, 1 करोड़ जो स्कूल के बच्चे हैं ना, 1 करोड़, इवन चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं या फिर प्राइवेट स्कूल के हैं, 1 करोड़ बच्चों ने जो नेशनल गीत है हमारे उनको गाया है, हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनको गाया है। तो राजस्थान जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चीज़ में बनाया है। और एक चीज़ और ध्यान आई, तोप। इस बार ही क्या हुआ है कि जो झंडा फहराते समय तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी। हर बार क्या होता था, जो तोपें होती थी वो विदेशों से मंगवाई जाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारी स्वदेशी तोप, स्वदेशी तोप जिसका नेम है ए टैग, होविट्जर टोप है ये तोप। ए टैग जो है वो होविट्जर तोप है, ये चीज़ ध्यान रखना। होवित्जर जो तोप है ए टैग, ये इस बार हमारी स्वदेशी जो तोप थी इस बारी इंडिपेंडेंस डे पर इससे भी सलामी दी गई। अब एक पॉइंट और माइंड में आया कि हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम जो हमारा है, यानी नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय गान, वो हमारा है जनगण मन, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम। और अगर हम बात करें हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम।
अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि नेशनल एंथम जो जनगण मन है वो ध्यान रखना आप, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, और जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी आपने ध्यान रखना है। जनगण मन का जो टाइम पीरियड है वो होता है 52 सेकंड, ठीक, और अगर संक्षिप्त टाइम पीरियड की बात करें तो वो होता है 20 सेकंड, और 20 सेकंड में क्या करते हैं, पहली 2 लाइनें और लास्ट की 2 लाइनें गाई जाती हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इसका टाइम पीरियड होता है 65 सेकंड। एक बार एग्जाम में क्या हुआ कि उन्होंने ना 65 सेकंड नहीं लिख रखा था, उन्होंने लिख रखा था 1 मिनट 5 सेकंड। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि 1 मिनट 5 सेकंड का मतलब भी क्या है कि 65 सेकंड, वो ध्यान नहीं दिया गया तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमने दोनों चीज ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में हमें दे रखा है 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो आज मैंने इस छोटी सी क्लास में आपको पूरी कोशिश की कि 15 अगस्त से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे बिल्कुल बेसिक से, और एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर करने की कोशिश की। एक पॉइंट और माइंड में आया कि ना एक चीज़ ध्यान रखना कि ना 3 जून को क्या हुआ था, 3 जून 1947 को ना एक माउंट बेटन घोषणा हुई। ये डेट ध्यान रखना, 3 जून 1947 को माउंट बेटन घोषणा हुई, और 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, एक एक्ट पारित हुआ, माउंट बेटन एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में ही कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होगा। यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि एक्ट कौन सा था तो वो माउंट बेटन एक्ट था। उसकी डेट ध्यान रखना 18 जुलाई 1947, और रिलेटेड किससे है, स्वतंत्रता से। तो आज इस क्लास में मैंने पूरी कोशिश की आपको 15 अगस्त का डे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे मुझे जैसे भी टाइम लगा करेगा मैं जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आगे इसी तरह ही देते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।